आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और आपके क्लास का टाइम हो चुका है करंट अफेयर का। क्लास डेली सुबह में 8 बजे जो है वो आप सभी का चलता है। और एक बात याद रखिएगा, आज कवर करेंगे 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बिना करंट अफेयर का एक क्वेश्चन छोड़े डेली क्लास आपका 8 बजे जो है वो चलता है। और एक बात, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, बहुत लोगों ने बोला ना कि भैया जो ये 1000 क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टूडेंट को ये 1000 क्वेश्चन तो पढ़कर जानना ही चाहिए। आपके जीके जीएस में ये 1000 क्वेश्चन का तड़का ना रहना ही चाहिए। ये कल से आपको करंट अफेयर के क्लास में ये 1000 क्वेश्चन का तड़का भी मिलेगा। और कोशिश करेंगे ना कि 12 से 13 दिन के अंदर करंट अफेयर क्लास कवर करवाते करवाते ना ये 1000 क्वेश्चन भी आप सभी को कंप्लीट करवा दूं। और ये पढ़ना है, आप जब कंप्लीट करोगे ना 1000 क्वेश्चन, आपको खुद लगेगा भैया ये 1000 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तो 21 में बहुत सारे एग्जाम में बनते आया हुआ है। ठीक है, तो क्लास को फटाफट स्टार्ट करवाते हैं। और हर क्वेश्चन में अपने आप को भी जज करना है कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आ रहा है। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर क्या है? चेन्नई में एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए वित्त संस्थान ने भारत में $251 मिलियन का ऋण पर समझौता किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझ लेना। जितने भी शहरी इलाका में बाढ़ आता है ना, उससे निपटने के लिए 251 मिलियन का जो लोन है ना, वो कौन सी संस्था देगी? भारत सरकार को। और कहां के लिए? कहां के बाढ़ से निपटने के लिए शहरी इलाका में? तो चेन्नई में जो बाढ़ आता है शहरी इलाकों में, उससे निपटने के लिए $251 मिलियन का ऋण जो है वो एशियाई विकास बैंक जो है वो भारत को देगा। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एग्जाम में बोलेगा एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ था? तो 1966 में। अगर एग्जाम में बोले एशियाई विकास बैंक का प्रमुख का नाम क्या है, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं डेली करवा रहा हूं मोटा मोटी एक क्वेश्चन। मासाटिसुगु आसाकावा। यहां से जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक करवाता हूं ना, जो कंस्टेंट जीके है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनेगा आप सभी का। ठीक है ना। और एक बात, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मंडलयू फिलीपींस में। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आप सभी को। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन बोला है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? और सीईओ। एकदम क्वेश्चन याद रखना, ये जो नए जम्मू एंड कश्मीर के नए सीईओ और नए प्रबंध निदेशक बने हैं ना, उनका नाम क्या है पता है? बलदेव प्रकाश। ठीक, क्या है? बलदेव प्रकाश। किनके जगह पर ये बने हैं? तो पहले जो सीईओ थे आपका जम्मू कश्मीर बैंक का, उनका नाम था आरके छिब्बर। अब इनके जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जम्मू कश्मीर बैंक का गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1938 को, और मुख्यालय जो है वो आपका श्रीनगर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम भैया मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी जो है इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है ना, एकदम क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछेगा आपके एग्जाम में कि सिरकेउस 4A एक सैन्य संचार उपग्रह है जिसको कक्ष में यानी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, किस देश के द्वारा? आप एग्जाम में एकदम बोलिएगा फ्रांस के द्वारा। किस के द्वारा? तो फ्रांस देश के द्वारा जो है ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। और एक बात याद रखिएगा, आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना मात्र 99 में हर एक स्टैटिक जीके का जितना भी टॉपिक है बाबू,
जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है ना, उसका सारा नोट्स प्लस स्टैटिक जीके का जो मैंने बेहतरीन नोट्स बनाया है ना, संविधान से लेके बांध पीएच मान से लेके विटामिन से लेके गवर्नर जनरल से लेके नोबेल पुरस्कार 2021 तक का ना सारा नोट्स आपको 99 में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका सक्सेस जगह छोड़कर की 98, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है आप सभी को जो है वो मिल जाएगा। सामने है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना इस इंसान के वजह से, क्योंकि आपको पता होगा नई विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था, केवी कामत। अब क्या किया गया है ना, इनको ही जो है वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये 10-12 क्वेश्चन जो भी मैं आपको डेली करवा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, हर क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है। याद रखिएगा आप सभी, इस सूचकांक में ना 1 नंबर पर कर्नाटक को रखा गया है। किसको? कर्नाटक को रखा गया है। एकदम क्वेश्चन याद रखना आप सभी लोग। और कर्नाटक के बारे में सबको पता होगा, 28 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट, 224 विधानसभा सीट है। ठीक है, और ऋतुराज अवस्थी नए मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति हुआ है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। मुख्यमंत्री तो पता होगा 31 जिला है और 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आप सभी के सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, किस भारतीय राज्य ने अपनी वन जीव कार्य योजना रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जितना भी वाइल्ड लाइफ को लेकर जितना भी एक्शन प्लान निकलता है ना, वो एक्चुअल में क्या था, वो अब तक सब केंद्र जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जितना भी अभ्यारण्य है, उसका सारा देखभाल कौन करता है? केंद्र सरकार। लेकिन अब जो भी महाराष्ट्र में वन जीव को लेकर कार्य होगा ना, अब उसका पूरा देखभाल कौन करेगा? और ये एक नए अभियान के साथ ये रूल पास किया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। एकदम याद रखना, ये देश का ना पहला राज्य बन चुका है जो वन जीव कार्य योजना जो है वो लागू करने वाला। याद रखिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में आप सभी को डेली बता रहा हूं। 48 क्या है लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, दीपंकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश और भगत सिंह कोश्यारी जो है भैया यहां के राज्यपाल है। 36 जिला है और 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं मुंबई का। अच्छा, 20 और 21 में ना, ये मैंने आपको कल भी दिखाया, आज भी दिखा रहा हूं। और जितना भी क्वेश्चन अभी 5-6 दिन के अंदर महाराष्ट्र से बनेगा, मैं बार बार दिखाऊंगा इस योजना को। 20 और 21 में ये सारे योजना इंपॉर्टेंट जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बार आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ना, फिर भी आपको याद हो जाएगा। इसमें 2-3 योजना ऐसा है जो एग्जाम में आपसे पूछ चुका है। पहला तो ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना महाराष्ट्र सरकार का है, पूछा गया है। अटल, ये भी पूछा गया आपसे एग्जाम में। शिव भोजन थाली, ये भी महाराष्ट्र का, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 3 ये पूछा गया एग्जाम में है। उसके बाद से रोजगार हमी योजना, रमाई आवास योजना, सरवन बाल योजना, चंदन कन्या योजना, संजय गांधी निराधार योजना और सौर कुर्सी पंप योजना, ये भी पूछा गया महाराष्ट्र का है। तो मेरे पीछे पीछे एक बार आप सभी बोलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र, एकदम याद रखना, संयुक्त राष्ट्र FAO,
यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2021 को किस रूप में मनाएगा? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र का जो हिस्सा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ना, वो 2021 के वर्ष को किस रूप में मनाएगा? आप एकदम एग्जाम में बोलकर आइएगा, क्या अंतरराष्ट्रीय फलों और सब्जियों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2021 को जो है वो मनाया जाएगा। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र का जो अंग है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, अच्छा डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। जो संस्था है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर यानी खाद्य और कृषि संगठन, इसका गठन कब हुआ था और वर्तमान में इसका प्रमुख कौन है? ये दो चीज आप बताना। और इसका मुख्यालय तो सभी को पता है, फूड है, यानी इसका मुख्यालय जो है वो आपका इटली रोम में है। ठीक है, लेकिन ये चीज बताइएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, केंद्र मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ना शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2021 का 14वां संस्करण का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का विषय क्या था? ये जो सम्मेलन किया गया ना, शहरी गतिशीलता यानी जितने भी ग्रामीण इलाका है, शहर में जितना भी योजना चल रहा है, उसको तेजी से गतिशीलता प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन को जो है वो किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया और ये 14वां संस्करण है। अच्छा, इसका विषय क्या था? एग्जाम में पूछे तो आप एकदम बोलना सभी के लिए गतिशीलता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन क्लियर ना, कुछ नहीं पूछेगा। कौन सा था एडिशन? 14वां। थीम क्या था? बता दिए हैं। किसने उद्घाटन किया है? नाम पता है। और कुछ नहीं पूछेगा बाबू यहां से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहां पर खोला गया है? महकने वाला, इसका मतलब क्या होता है आपका? एरोमेटिक मतलब सुगंधित गार्डन, सबसे बड़ा भारत का कहां खोला गया? एकदम ये क्वेश्चन पूछेगा, आप एकदम बोलकर आना, नैनीताल में खोला गया है। नैनीताल कहां पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा और 70 विधानसभा सीट है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, गुरमीत सिंह राज्यपाल, रघुवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश। 13 जिला 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बहुत आज का ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह चेन्नई में जो है वो किए हैं। मिशन का नाम क्या दिया गया है? आपको पता है आज भी ना 70% से ज्यादा समुद्र के नीचे क्या क्या चीज है उसका खोज आज भी इंसान नहीं कर पाया है। समुद्र के नीचे क्या क्या चीज है ना, इसका पूरा अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। उस मिशन का नाम है आपका समुद्रयान। एकदम क्वेश्चन याद रखना आप सभी, यहां से 2-3 पॉइंट याद रखना है। समुद्रयान मिशन ना, इसको लिंक किसके द्वारा किया गया है? लिंक किसके साथ किया गया है? तो गगनयान मिशन। कौन सा? गगनयान मिशन जो लॉन्च होगा ना इसरो के द्वारा 2022 के अंत में, इस मिशन के साथ इसको भी जोड़ा गया है ताकि ये स्पेस में पता लगाएगा और ये जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर पता लगाएगा। तो दोनों को जोड़ा गया है और ये कौन लॉन्च करेगा? तो आपका इसरो। अब थोड़ा बात सुनना, समुद्रयान मिशन पता चल गया कि समुद्र के नीचे के अध्ययन करने वाले मिशन का नाम समुद्रयान। अब 3 क्वेश्चन पूछेगा, जो इसमें 3 व्यक्ति गए हैं भारत की तरफ से, क्या 3 व्यक्ति जो है वो समुद्र के अंदर जाएंगे और 6000 मीटर जाएंगे अंदर ताकि पूरे अध्ययन कर पाए अच्छे से। अच्छा, कौन से यान से गए अंदर? ऐसे तो नहीं है जाकर डुबकी लगा दिए होंगे, किसी यान के माध्यम से गए होंगे ना। एकदम याद रखना,
उस यान का नाम क्या है आपका? मत्स्य 6000। और इसमें टोटल खर्चा जो आने वाला है, आने वाले 5 साल के लिए ना, टोटल कॉस्ट लागत बताया गया है वो 4077 करोड़ रुपए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, आप मिशन का नाम याद रखना, किस यान से गए ये याद रखना, कितने अंदर जाएंगे 6000 मीटर, कितना पैसा लगा है 4077 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा तभी कोई बाबू लाइक करना, कम से कम एक लोग। आप देखते हैं, अच्छा एक बात और देख रहे हैं, कल मैं देख रहा था ना कि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। यार सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग जितने लोग देखते हैं बहुत लोग, और क्लास अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। आपका अपना क्लास है, ये मेरा क्लास नहीं है, आपका क्लास है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्लास को आगे लेकर जाना। हम टीचर पढ़ा सकता है, आगे लेकर अब कौन जाएगा? आप लोग। और इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मैं डेली डाल देता हूं, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर आप देख भी सकते हैं। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।